हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं जब एक मल्टीमीटर के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो पिछले वाला वीडियो में मैं आपको बहुत सारा लाइट का ऊपर डेकोरेशन लाइट, डीजे लाइट, अनबॉक्सिंग, बहुत सारे टाइप का वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहीं पे आपको सभी कैटेगरी का मतलब प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर आता है, मार्केट में देखा होगा, साइड में आप फोटो देख सकते हो। तो जो डिजिटल मल्टीमीटर आता है, काफी लोग, मेरा भाई लोग को पता नहीं है उसको कैसे यूज करेंगे। तो बहुत सारा सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, भाई इसका जो मतलब मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि ये जो मल्टीमीटर है हम इसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आज इस वीडियो में उसी मल्टीमीटर को लेके मतलब एक एक फंक्शन, मतलब जो भी उसका सिलेक्शन नॉब है, जो भी पॉइंटर वगैरह है, जो जो सेक्शन में जिसका काम है, तो उसका डिटेल्स मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो सभी को मैं पॉइंट वाइज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, कौन सा मोड में कौन सा कंपोनेंट हम यूज करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, कैसे उसका मतलब सही या गलत है उसको कैसे हम चेक करेंगे। तो डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो इस चैनल में लाते रहूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो दोस्तों, वैसे अगर हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारा टाइप का मल्टीमीटर अवेलेबल हो जाता है। मल्टीमीटर हमारा होता है दो टाइप का होता है, एनालॉग मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर। अभी ज़्यादातर हम डिजिटल मल्टीमीटर ही यूज़ करते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर भी बहुत सारा टाइप का आता है। तो मार्केट का अगर देखेंगे तो 250 से लेके हमारा 5000, 6000, 10,000 तक हमारा मल्टीमीटर मिल जाता है। तो जितना उसका प्राइस रेंज बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका फीचर्स वगैरह और वोल्टेज का रेटिंग और करंट का रेटिंग ये सब बढ़ते जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल वाला जो मल्टीमीटर होता है उसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो हो गया हमारा एक मल्टीमीटर हो गया। तो मेरे पास अभी दो टाइप का मल्टीमीटर है। ये मेरा एक टाइप का मल्टीमीटर है और ये वाला आप देखे होंगे, ये वाला भी एक टाइप का मेरा मल्टीमीटर है। तो ये आपको मार्केट में 200-250 रुपये में ये मिल जाएगा। और ये वाला जो मल्टीमीटर आपको 900 या 1000 के आसपास रुपए में आपको ये पड़ जाएगा। तो इसमें फीचर्स और कंडीशन जो है थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन उसका जितना भी रेंज वगैरह है, मान लो कि ये सेटिंग वगैरह और बेसिक चीज़ जो होता है, ये हमारा सभी मल्टीमीटर में सेम रहता है। तो उसको एक एक करके देखेंगे और कंपोनेंट टेस्ट करके भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं जो टेस्ट करूँगा, ये वाला मल्टीमीटर में टेस्ट करूँगा। तो ये वाला भी आप कर सकते हो, तो ये वाला मैं कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सब कंपोनेंट में ये ला के रखा हूँ, ये मेरा बैटरी का मतलब बैटरी रखा हूँ और एलईडी रखा हूँ, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर रखा हूँ, रजिस्टर, डायोड और एलईडी, ये सब रखा हूँ। तो सभी फंक्शन में के बारे में मैं यहाँ पे इस मल्टीमीटर के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है हमारा दो सेक्शन में रहता है। दो सेक्शन मतलब ये एक डिस्प्ले सेक्शन हो गया, ये ऊपर वाला जो होता है हमारा डिस्प्ले सेक्शन, और नीचे वाला जो होता है हमारा सिलेक्शन नॉब, ये जो देख सकते हो। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन नॉब, जो कि हमारा पॉइंटर सेक्शन होता है। तो इसमें आपको जो भी हमारा सिलेक्शन नॉब है, जिस पॉइंटर में उसको रखेंगे तो वो वाला कंडीशन ये आपको शो करेगा। तो नीचे वाला जो हमारा हो गया, ये हमारा पोर्ट सेक्शन। पोर्ट सेक्शन मतलब यहाँ पे अगर प्रोब लगाएंगे तो उसी प्रोब को लेके ही हम कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मीटर का ये ऐसे स्टैंड हो गया, ये देख सकते हो। और ये जो कंट्रोलर होता है, मतलब इसका अंदर जो कंट्रोल होता है, ये सब 9 वोल्ट का बैटरी, इसका अंदर इसी तरह एक 9 वोल्ट का बैटरी रहता है। इसी बैटरी से ये कंट्रोल होता है, ये जो हमारा टोटल चलता है। तो अभी उसका ये हमारा मल्टीमीटर हो गया, और ये हमारा प्रोब, इसको बोलते हैं हम प्रोब। तो इसको जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव ये मल्टीमीटर के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे देखिए 3 पोर्ट रहता है। तो इसमें भी आपको 3 पोर्ट मिलेगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको 3 पोर्ट मिल रहा है। एक हो गया हमारा जो डायोड का मोड दिया हुआ है, मिली एम्पियर और वोल्ट और ओम, ये एक पोर्ट हो गया। और ये कॉम हो गया, कॉम मतलब कॉमन वाला जो टर्मिनल होता है, और ये हो गया 10 एम्पियर। तो हमेशा आपको जो भी हमारा सिलेक्शन नॉब हम जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोब आपको ब्लैक कलर को यहाँ पे कॉमन में लगाना है, ये तो फिक्स हो गया। और यहाँ पे जो 2 पोर्ट बचा है, एक हो गया डायोड का मोड और मिली एम्पियर जो वोल्ट और ओम का जो सिंबल है उसमें एक लगाना है, और 10 एम्पियर लगाना है।
किस टाइम में आपको यहाँ पे लगाना है और किस टाइम में आपको यहाँ पे लगाना है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हमेशा आपको यहाँ पे ही कनेक्ट करके रखाना है। तो ये जो रेड कलर का प्रोब है, ये हमेशा आपको ये डायोड और मिली एम्पियर मोड में ही रखना है। और यहाँ पे कॉमन तो ये सब हमेशा हमारा फिक्स रहता है। तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे पहले से शुरू करते हैं। शुरू मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ऑफ कंडीशन में अभी है, तो ये जो सिलेक्शन पॉइंटर आप देख रहे हो, ये पॉइंटर अभी ऑफ कंडीशन में है। अभी इसको क्या करेंगे ना, मैं राइट साइड से लेके तो लेफ्ट साइड तक जितना भी हमारा काम होता है सभी में एक एक करके दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो टोटल जो भी सिंबल दिया हुआ है हमारा एसी वोल्टेज के लिए। एसी वोल्टेज के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्शन 90 रखूंगा, तो एसी वोल्टेज चेक करूंगा। उसके बाद जो ए डीसी का एम्पियर दिया हुआ है, मतलब डीसी एम्पियर चेक करने के लिए ये वाला सेक्शन काम करेगा। उसके बाद 10 एम्पियर जो दिया हुआ है, डीसी का जो 10 एम्पियर होता है हमारा, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे सिलेक्शन नब करके। उसके बाद एचएपी जो होता है हमारा, ये वाला सेक्शन के लिए। ये बहुत सारा मन में डाउट होगा, तो ये जो 4 वाला सिंबल मतलब होल दिया हुआ है और एनपीएन पीएनपी लिखाई हुई, ये किस काम के आता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए, ये एचएपी मोड में आपको ये यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मोड मतलब बजर और डायोड मोड में इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हो गया हमारा डायोड और जो रेजिस्टेंस मोड में ओम जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। उसके बाद जो सेक्शन है हमारा डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए ये हमारा सेक्शन हो गया। इतना ही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे दो मतलब अच्छा वाला मतलब फीचर्स दिया हुआ है। मान लो कि आपको रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लाइट यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन ये वाला मल्टीमीटर में आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको होल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा। होल्ड मतलब कुछ रीडिंग आ रहा है तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसी टाइप आपको होल्ड वाला प्रेस करोगे तो ये फिक्स होके डिस्प्ले में रहेगा। तो लेकिन इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसका कॉस्ट है 1000 रुपये और इसका कॉस्ट है 250 रुपये। तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अभी शुरू करते हैं। अभी ऑफ में है। अभी मैं चाहता हूँ एसी, मतलब एसी का वोल्टेज, हमारा घर का जो एसी वोल्टेज आता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जो मैं वीडियो सभी कवर करने वाला हूँ, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप स्किप करके भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एक एक करके देखिए। तो देखिए अच्छे से। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं हमारा घर का जो वोल्टेज आता है, कितना वोल्ट आता है, उसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो आपको देख सकते हो भी जो साइन वेव दिया हुआ है, तो इसमें मैं आपको रीडिंग देखूंगा। मतलब यहाँ पे 200 लिखा हुआ है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा 200 लिखा हुआ है और 600 लिखा हुआ है। तो 200 से 600 वोल्ट का अंदर ही आपको ये जो एसी वोल्टेज ये माप के दिखाएगा। लेकिन ये वाला मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 200 से 750 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 200 वोल्ट लेके मतलब 0 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट का अंदर आप जितना भी वोल्टेज है यहाँ पे आपको मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता है हमारा जो घर का जो पावर सप्लाई आता है ये हमारा 220 वोल्ट का आता है। तो 220 वोल्ट का मुझे पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ये जो सिलेक्शन नॉब को 600 में रखूँगा। 600 में रखेंगे क्या होगा ना, 220 वोल्ट आता है, अगर मैं 200 में सिलेक्ट करूँगा तो 220 हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जितना रीडिंग आता है उसका रीडिंग से मतलब आगे उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं 600 वोल्ट में रखूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा ना, इसका जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है उसको लेके मैं यहाँ पे जो कनेक्ट करूँगा, ये जो सॉकेट है, सॉकेट में लगाऊंगा। ये एसी में ध्यान देके आपको लगाना है। एसी में सिलेक्ट करेंगे और सॉकेट में लगाएंगे। अभी उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको उसका जो रीडिंग आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि 225 वोल्ट। ये पता चल गया। ये हमारा, मैं सुबह का ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ तो हमारा 225 वोल्ट हो रहा है। अगर आपको दोपहर के आप इसको रीडिंग करोगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसी का टाइम आपको एसी फैन वगैरह सब चलता है। तो 225 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो इससे करके आप उसका वोल्टेज चेक कर सकते हो आपका घर का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो और इसको आप उल्टा भी लगा सकते हो। देख सकते हो उल्टा लगाने के बाद ही ये आता है। तो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना होगा, जब भी आप एसी का वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो ये आपको यहाँ पे सावधानी से लगाना है। सावधानी मतलब मान लो कि यहाँ पे आप लगा दिए हो, स्विच प्रेस कर दिए हो, इसको आपको टच नहीं करना है। इस साइड को ध्यान से आपको देखना है। तो अगर टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है। तो इसको आपको दोनों टर्मिनल को एक ही साथ आपको यहाँ पे सॉकेट में लगाना है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको वोल्टेज को चेक कर सकते हो। ये चला गया हमारा एसी वोल्टेज। अभी नेक्स्ट जाएंगे डीसी। ये जो सेक्शन है इसका काम क्या होता है।
तो अभी ये डीसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो डीसी ए लिखा हुआ है, ए मतलब ये जो एम्पियर, मतलब इसका जो करंट हम मेजर करेंगे, तो मिली एम्पियर से लेके एम्पियर तक जितना भी हमारा करंट मेजर करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसी हिसाब से उसका करंट मेजर करूंगा। कैसे मेजर करते हैं, तो हमेशा हमारा जो करंट होता है सीरीज में ही मेजर होता है। सीरीज में कैसे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा 200 मिली एम्पियर से लेके, यहाँ आप देख सकते हो 200 मिली एम्पियर से लेके हमारा जो डीसी करंट होता है 200 मिली एम्पियर से लेके आप यहाँ पे 200 माइक्रो एम्पियर तक, 200 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे है, यहाँ पे 200 मिली एम्पियर, तो उसी हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हो। तो मेरे पास अभी ये डीसी का एक एडेप्टर है जो कि हमारा 12 वोल्ट 2 एम्पियर का मेरा एडेप्टर है। तो इसको मैं मतलब एसी में लगाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा ना, एक लाइट जलाऊंगा। तो ये जो लाइट हमारा 12 वोल्ट का लाइट है, आपको पता होगा, ये आप मेरा पहला वाला आप वीडियो देखे होंगे तो ये आपको पता है कि हमारा 12 वोल्ट का सीओबी लाइट है। तो ये जो लाइट हमारा 12 वोल्ट में चलता है, लेकिन इसका जो करंट रेटिंग होता है, कितना करंट ये लेता है, ये जो लाइट जलने के लिए कितना करंट लेता है, इसको हम मेजर करेंगे। तो अभी मैं इसको कैसे कनेक्शन करूंगा ना, इसका ये वाला टर्मिनल होता है हमारा पॉजिटिव, ये देख सकते हो, ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव। इस साइड आप देख सकते हो ये मेरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव को क्या करूंगा ना, तो पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी ये लाइट का नेगेटिव रह गया और ये एडेप्टर का नेगेटिव रह गया। उसी बीच में मैं यहाँ पे जो ये जो करंट जो मेजर करूँगा उसको जो मल्टीमीटर को लगाऊंगा। तो मल्टीमीटर को जो मैं सेटिंग करूँगा तो 20 मिली एम्पेयर में इसको मैं सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो करंट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ पे हमेशा 20 या 200 मिली एम्पेयर में सेटिंग करके रखिए, उसका नीचे वाला करंट भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया। अभी उसका नेगेटिव को यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन करूँगा, जो एडेप्टर का नेगेटिव हो गया। अभी यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करूँगा, मैं पावर सप्लाई ऑन कर चुका हूँ। अभी ये वाला लाइट जलाऊँगा, तो यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये लाइट जल रहा है, ये देख सकते हो। तो हमारा करंट जो आता है आपको देख सकते हो जीरो दिखा रहा है, जीरो दिख रहा है मतलब ये ओवरलोड दिखा रहा है, करंट और भी ज़्यादा आएगा। तो इसको करंट को आपको यहाँ पे बड़ा करना है। बड़ा करोगे तो ये देखिए 200 मिली एम्पेयर में मैं सेट कर दिया हूँ। उसी टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 36.7, मतलब ये जो हमारा लाइट है 36 या 37 के आसपास हमारा जो ये 37 मिली एम्पियर, यहाँ पे आपको 200 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको रीडिंग दिखा रहा है 36.8, मतलब यहाँ पे 37 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये जो लाइट जलने के लिए आपको 37 मिली एम्पियर चाहिए। तो ऐसे ही आपको ये जो डीसी का करंट आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। मान लो कि आप यहाँ पे दो मिली एम्पियर में रखे हो, लेकिन ये लाइट जलेगा क्योंकि 2 मिली एम्पियर का करंट इसी मल्टीमीटर का अंदर मतलब फ्लो हो रहा है, तो इसलिए ये लाइट धीरे धीरे जल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करूँगा तो फिर भी नहीं दिखा रहा है। अभी 200 मिली एम्पियर में सेट करूँगा तो हमारा परफेक्ट मतलब वैल्यू दिखा रहा है कि 37 मिली एम्पियर का करंट ये फ्लो कर रहा है। तो उसी हिसाब से आप करंट का मतलब आपका सर्किट का अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ये मिली एम्पियर का चला गया। अभी एम्पियर, एम्पियर मतलब यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है और येलो कलर का साइन दिया हुआ है, इसका काम क्या होता है। अगर 10 एम्पियर में मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो ये हमारा 200 मिली एम्पियर का रेंज के जितना भी करंट है वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे। लेकिन ये जो 10 एम्पियर का जो काम होता है ये हमारा हाई करंट के लिए, मतलब बड़ा बड़ा जो मोटर होता है जो 7 एम्पियर 8 एम्पियर में चलता है, तो उसी टाइम आपको ये 10 एम्पियर ही मेजर करना है। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर जब भी मेजर करोगे उसी टाइम आपको ये जो सिलेक्शन प्रोब को आपको यहाँ पे 10 एम्पियर में ला के लगाना है। देख सकते हो 10 एम्पियर में लगाएंगे तो ये वाला सेक्शन के लिए सिर्फ ये वाला पोर्ट है, तो ये जो 10 एम्पियर में हम लगाएंगे तो ये वाला सेक्शन के लिए है। अभी सेम चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसका जो वोल्टेज दिखा मतलब करंट दिखा रहा है 0.02, मतलब 0.02 मतलब 20 से 30 मिली एम्पियर में आपको ये जो हमारा करंट ये मतलब ये एम्पियर में है, ये आपको मिली एम्पियर में शो कर रहा है 0.02। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मेजर करना है। यहाँ पे बड़ा वाला कुछ नहीं है मेरा डीसी के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा चेक करके बता लेता हूँ। आप चाहते हो तो कुछ डीसी मोटर और कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये चला गया ये वाला सेक्शन के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे ये जो HFE। तो दोस्तों HFE का जो काम होता है, HFE हमारा उसका जो एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे HFE, जो कि हाइब्रिड जो पैरामीटर, जो कि हमारा कॉमन एमिटर, कुछ ऐसे बड़ा वाला नाम है कॉमन एमिटर जो पैरामीटर होता है। तो उसको साइड में उसको देख सकते हो, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा दिया हूँ। तो HFE मोड में आपको ये वाला पोर्ट के लिए ये HFE मोड यूज़ करेंगे।
ये वाला पोर्ट किस लिए, तो आप लोग जानते होंगे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, नॉर्मली हम यहाँ पे जो पोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा दो टाइप का आता है। एक हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये मेरे पास जो है हमारा एक जो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऊपर एक वीडियो में आगे लाऊंगा, तो थोड़ा मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको ट्रांजिस्टर का ऊपर एक वीडियो बता दूंगा कैसे ये ट्रांजिस्टर यूज होता है और कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है दो टाइप का आता है, एनपीएन और पीएनपी। तो मेरे पास अभी एनपीएन का ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में आपको यहाँ पे देखना होगा, ये जो ट्रांजिस्टर तीनों टर्मिनल आप देख रहे हो, ये मेरा कलेक्टर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला एमीटर, ये देख सकते हो। हम पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पहला वाला जो हमारा लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो कलेक्टर, बेस, एमीटर सभी ट्रांजिस्टर में ऐसे ही रहता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे ना, यहाँ पे देख सकते हो HFE मोड लिखा हुआ है। HFE मोड में यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है एमीटर लिखा हुआ है ECBE, मतलब एमीटर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ठीक है। अभी ये जो नीचे वाला जो दो टर्मिनल है, मतलब ये एनपीएन के लिए और पीएनपी के लिए। तो यहाँ पे जो एनपीएन होता है, एनपीएन सेक्शन के लिए ये वाला टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो, ये एनपीएन के लिए, और पीएनपी के लिए नीचे वाला जो 4 लाइन। अभी हम क्या करेंगे ना, कलेक्टर, बेस, एमीटर को कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये मेरे पास में पता है आपको, ये हमारा एनपीएन का ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन में ये पहला वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस और राइट वाला हमारा एमीटर। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एनपीएन लगाऊंगा। तो एनपीएन मतलब ये सॉकेट का ऊपर वाला पोर्ट में लगाऊंगा, और कलेक्टर, बेस, एमीटर मतलब लास्ट जो 3 होल है वहीं पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो उसी हिसाब से मैं कलेक्टर, बेस, एमीटर को यहाँ पे देखिए, कलेक्टर, बेस, एमीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ अच्छे से। तो अभी उसका जो वैल्यू दिखाएगा 317, मतलब इसका जो वैल्यू आपको 250 से लेके 400 के अंदर ही, 350 400 के अंदर ही रखा है। ये इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये मेरा नया ट्रांजिस्टर है, इसलिए 318 320 तक दिखाएगा। अगर आपका ट्रांजिस्टर पुराना हो गया है तो आपको 290 280 के आसपास ही ये दिखाएगा। तो यहाँ पे जो रेटिंग आपको दिखाएगा 250 से लेके 350 का अंदर ही आपको ये वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर ये वैल्यू दिखा रहा है तो ये ट्रांजिस्टर आपका सही है। ऐसे करके आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अभी इसको मैं गलत लगाऊंगा तो ये कुछ वैल्यू नहीं दिखाएगा, ओवरलोड दिखाएगा, मतलब कुछ शो नहीं करेगा। तो ये एनपीएन के लिए, पीएनपी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो पीएनपी के लिए नीचे वाला सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एचएफई का काम चला गया। अभी आ गया हमारा बजर। इसको आप बजर टेस्टिंग भी कर सकते हो और कंटिन्यूटी मोड भी इसको कर सकते हो। तो कंटिन्यूटी मोड में क्या होता है ना, तो मान लो कि हमारे पास एक बड़ा वाला ओयर है, तो आप जो डेकोरेशन का काम करते हो, अगर हमारे पास एक बड़ा कोयल का तार है, उसका अंदर कुछ मतलब शॉर्ट हो चुका है, मतलब कार्बन हुआ है, तो उसी टाइम आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला टर्मिनल आपका सही है या गलत है। तो ये कंटिन्यूटी मोड में काम क्या होता है ना, ये मैं कंटिन्यूटी मोड में रखूंगा ऐसे करके। तो इसका जो ये दोनों टर्मिनल को मैं टच करूंगा, तो उसी टाइम आपको ये जो सिलेक्शन आपको देखिए, मैं यहाँ पे 10 एम्पेयर लिया था, तो उस टाइम ये 10 एम्पेयर सिलेक्ट किया था। अभी मैं इसको जितना भी पर्सन में काम करूंगा, इसको मैं मिली एम्पेयर में काम मतलब लगाऊंगा। तो मिली एम्पेयर लगाने के बाद ही वो काम करेगा। अभी मैं टच किया था, ये काम नहीं कर रहा था, तो ये हो गया। अभी इसको मैं टच करूंगा तो बीप साउंड होगा, देख सकते हो, ये से बीप साउंड हो रहा है। बीप साउंड मतलब ये दोनों का अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा बीप हो रहा है। तो अभी क्या करोगे ना, ये कंटिन्यूटी मोड में मान लो कि मेरे पास एक ओयर है, ये मैं एक छोटा वाला ओयर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये ओयर मेरा सही है या गलत है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे ना, एक टर्मिनल में ये पॉजिटिव का लगा देंगे और दूसरी टर्मिनल में ये नेगेटिव साइड का लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल लगा देने के बाद अगर ये बीप करेगा तो हमारा ये जो ओयर सही है, अगर ये बीप नहीं करेगा तो ये ओयर हमारा खराब है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। तो ये बीप हो रहा है, मतलब ये जो ओयर हमारा सही है। मान लो कि ये तो मैं छोटा वाला ओयर का बात कर रहा हूँ, आपके पास एक बड़ा वाला कोयल होगा, कोयल का ओयर 200 मीटर 300 मीटर का होगा, तो उस टाइम आपको क्या करोगे, तो ऐसे हिसाब से आपको ऐसे ही कंटिन्यूटी मोड के रखे ही आपको टेस्ट करना है। ठीक है, ये चला गया हमारा कंटिन्यूटी मोड का काम। उसके बाद हो गया हमारा वो जो लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट वाला जो होता है हमारा, ये हमारा ओम मतलब हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस मोड, रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है हमारा यूनिट, वो ओम का होता है। तो यहाँ पे आपको 200 ओम से लेके, ये देख सकते हो,
200 ओम से लेके 2 मेगा ओम का रेंज का जितना भी रजिस्टर यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम है, 200 से लेके 2000 किलो ओम का आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसमें मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकली कैसे दिखाएंगे, देखो आप ऐसे, तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं 200 ओम में रखा हूँ, तो मेरे पास कुछ रेजिस्टर है, ये देख सकते हो, ये मेरे पास कुछ रेजिस्टर है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है। ये रेजिस्टर का वैल्यू आप दो टाइप में इसको मेजर कर सकते हो। एक होता है हमारा कलर कोड का मेथड और दूसरे वाला होता है ये मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में आप चेक करके उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हो, वरना आपको कलर कोड देख के ही इसका अंदर जो कलर कोड होता है कलर कोड देखकर ही आपको इसका जो वैल्यू पता करना है। तो कलर कोड का ऊपर वीडियो आगे लाऊंगा मैं। तो अभी मैं ये मल्टीमीटर में टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला रजिस्टर मैं लेता हूँ। ये रजिस्टर का वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, उसको कैसे मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा। तो अभी मैं 200 ओम देख सकते हो, यहाँ पे 200 ओम में मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो 200 ओम में सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या करूँगा ना, ये जो दो सिलेक्शन मतलब प्रोब है, तो प्रोब को मैं एक में यहाँ पे लगाऊंगा, इस साइड कनेक्ट करूँगा, दूसरों को मैं इस साइड कनेक्ट करूँगा। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड इसलिए किया हूँ क्योंकि हमारा बॉडी का एक रेजिस्टेंस रहता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे टच करूंगा और यहाँ पे टच करूंगा, तो इसका रेजिस्टेंस प्लस बॉडी का रेजिस्टेंस हमारा मिलके इसका आपको वैल्यू शो करेगा। इसलिए आपको जो भी रजिस्टर आपको चेक करना है, एक ही टर्मिनल आपको टच कीजिए, बाकी टर्मिनल आपको टच नहीं करना है। तो इससे ही आपको फोल्ड कर दीजिए, आपको उसका जो प्रॉपर रीडिंग आपको दिखाएगा। तो अभी देखिए मैं रेजिस्टेंस मोड में रखा हूँ, तो ये शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मतलब इसका ओवरलोड कंडीशन में है। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू मतलब इसी 200 ओम से ये बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है। 200 में रख के मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, तो कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अभी इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, मतलब 2K यहाँ पे लिखा हुआ है, 2K में इसको सिलेक्शन अब करूँगा। तो 2K में भी हमारा कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब 2000 ओम का भी ये हमारा रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। अभी 20K में लगाऊंगा, 20K मतलब 20,000 ओम, तो उसमें सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, देख सकते हो 9.80, मतलब यहाँ पे ये 10K का रजिस्टर होता है। तो उसका जो टॉलरेंस वगैरह जाके हमारा बाकी जो बचेगा हमारा 10K का। तो 9.80 9.8 किलो ओम का हमारा ये रेजिस्टेंस, ये आपको दिखना है। हमारा मैं 20K में सिलेक्ट किया हूँ, 20K का हिसाब से यहाँ पे 9.8 दिखा रहा है, मतलब 20K और 9 पॉइंट मतलब ये 10K का आसपास हमारा आ जाता है। तो 10K का रजिस्टर, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर है, देख सकते हो आप। तो ऐसे करके आपको ये रेजिस्टेंस मेजर करना है। ये एक रजिस्टर चला गया 10K का। अभी ये दूसरा वाला एक रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास, तो उसको क्या करूँगा ना, उसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो इसका जो रेंज दिखा रहा है, मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो 200 में रखा हूँ, तो 200 में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा रेंज करेंगे। तो ये 2K में भी कुछ नहीं आ रहा है वैल्यू, अभी उसको बढ़ाएंगे। तो 20K में रखा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस का ऊपर अगर सिलेक्शन करूँगा तो उसका रेंज आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे 20K में रखा हूँ, तो उसी का नीचे ये 4.5 किलो ओम का है। तो ये जो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे शो कर लेता है कि 4.5। तो आपको यहाँ पे देखना है 4.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। सिलेक्शन नाम में आपको दिखना है कि कौन सा मोड में आप रखे हो, मतलब उस पॉइंटर को, उसी हिसाब से आपको ये जो रीडिंग दिखा रहा है आपको अच्छे से पता करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस मोड का, जो ऐसे करके ही आप इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में रह गया है एक डायोड, देख सकते हो यहाँ पे डायोड का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे रख के आपको डायोड का चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यूटी के पास भी हमारा डायोड मोड रहता है। ठीक है, तो ये जो डायोड मोड होता है, डायोड मोड में मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। तो डायोड मोड में क्या होगा ना, ये जो हमारा आके डायोड हो गया। तो डायोड का बारे में आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे पता है डायोड के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं है डायोड कैसे काम करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका ऊपर भी टाइम नहीं मिल रहा है उस वीडियो को सब बनाने के लिए। मैं जब भी फ्री होता हूँ उसी टाइम में वीडियो बना के ये अपलोड करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा उसी हिसाब से आपको वीडियो दे दूँगा। तो ये देख सकते हो ये जो डायोड है हमारा, इसका 2 टाइम होता है। तो ये जो हमारा डायोड होता है हमारा, इसका 2 टर्मिनल रहता है।
एक हो गया हमारा एनोड साइड और एक हो गया हमारा कैथोड साइड। एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, कैथोड मतलब नेगेटिव साइड। यहाँ पे जो ब्लैक कलर दिख रहे हो तो ब्लैक कलर हमारा एनोड साइड मतलब पॉजिटिव साइड, और जो सिल्वर कलर साइड में जो लीड निकल हुआ है तो यहाँ पे हमारा कैथोड साइड मतलब नेगेटिव साइड। तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो डायोड का एक नी वोल्टेज रहता है। नी वोल्टेज मतलब उसका जो करंट उसका मतलब इस साइड से इस साइड फ्लो होगा तो एक मतलब एक सर्टेन वोल्टेज उसका रहता है। तो उसका एक मतलब कॉमन वोल्टेज रहता है। वोल्टेज मतलब इसका जो नी वोल्टेज होता है उसका 0.7 वोल्ट। तो 0.7 का ऊपर ये वोल्टेज इसका अंदर फ्लो होगा तो ये करंट को फ्लो करेगा। तो अभी इसका जो वैल्यू आपको दिखेगा 600, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा 0.6 या 600 के हिसाब से दिखाएगा, मतलब 0.7 के आसपास ही आपको ये वैल्यू दिखाएगा। तो इसको आप पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाना है, एनोड साइड जो हमारा पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, अभी ये नेगेटिव को नेगेटिव रखना है। तो ये डायोड, अगर डायोड के बारे में कुछ पता नहीं है आपको, ये कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान दे के दिखाना है। तो ब्लैक कलर साइड में आपको पॉजिटिव लगाना है और सिल्वर कलर में आपको नेगेटिव लगाना है। ठीक है, लगा देने के बाद आपको कुछ वैल्यू शो कर है जो कि 0.676। इसका जो रेजिस्टेंस अगर ऐसे ही दिखाएगा 0.676 तो ये डायोड हमारा सही कंडीशन में है। तो ये डायोड टेस्टिंग मोड में मैं बता रहा हूँ। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो कुछ वैल्यू नहीं शो करेगा, देख सकते हो कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो ये इससे कंडीशन ये कर रहा है तो आपको ये पता चल गया कि ये डायोड हमारा सही है या गलत है। ठीक है, ऐसे करके हम ये वाला डायोड मोड को यहाँ पे जो सिलेक्शन करके इस मतलब टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस डायोड ये खत्म हो गया। अभी लास्ट वाला जो बचा हुआ है हमारा डीसी वोल्टेज। ठीक है, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए ये लास्ट वाला टर्न मतलब पोजीशन है। तो डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे आपको 200 मिली एम्पियर से लेके, देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज सेक्शन दिखा रहा है, जो V और DC का सिंबल दिया हुआ है, 200 मिली वोल्ट से लेके आपको 600 वोल्ट तक यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैसे करोगे ना, सेम प्रोब यहाँ पे रहेगा। ये जो हमारा सिलेक्शन नॉब को मैं यहाँ पे मान लो कि एक वोल्टेज में चेक करने वाला हूँ जो कि बैटरी का वोल्टेज। ये नॉर्मली हमारा 9 वोल्ट का बैटरी आता है। तो ये जो 9 वोल्ट का बैटरी में कितना वोल्टेज रहता है उसको कैसे मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, मुझे पता है ये मेरा 9 वोल्ट का है। जितना भी वोल्टेज मैं यहाँ पे चेक करूंगा आपको उसी वोल्टेज का ऊपर ही उसका रीडिंग को मतलब देख के सिलेक्शन नॉब को रखना है। मान लो कि मेरा 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट का ऊपर जितना भी वोल्टेज मल्टीमीटर में दिया हुआ है उसी रेंज में आपको सिलेक्ट करना है। मेरे पास ये 9 वोल्ट का बैटरी है, अभी मैं सिलेक्शन करूंगा 20 वोल्ट में। ठीक है, 20 वोल्ट का नीचे जितना भी वोल्टेज मुझे चेक करना है तो यहाँ पे रख के सिलेक्ट करूंगा। अगर मान लो कि मेरा कुछ बैटरी होता है 24 वोल्ट 34 वोल्ट, उसी टाइम आपको 20 में रखना नहीं है, आपको उसी टाइम 200 वोल्ट में रखना है। ठीक है, जितना वोल्टेज हमारा मेजर करना है तो उसी का ज़्यादा रेंज में आपको सिलेक्शन करना है। तो ये आपको ध्यान दे के लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं 20 वोल्ट में रख के इसका जो वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इसका जो वोल्टेज आपको दिखा रहा है 4.39। ठीक है, तो इसका बैटरी का जो वोल्टेज है तो इस बैटरी का जो वोल्टेज होता है हमारा 4.3 वोल्टेज हमारा इस बैटरी का अंदर रहता है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये बैटरी डैमेज हो गया है तो इसलिए वोल्टेज थोड़ा मतलब कम दिखा रहा है। उसका अगर टर्मिनल चेंज कर देंगे ना तो ये वोल्टेज सेम दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस सिंबल दिखाएगा। ठीक है, माइनस वाला सिंबल, क्योंकि ये आपको पता कर रहा है कि ये हमारा टर्मिनल उल्टा लगा हुआ है। तो ऐसे करके आपको चेक करना है। तो यहाँ पे भी ये जो एडेप्टर में लिया था, तो एडेप्टर में मैं यहाँ पे सप्लाई दे चुका हूँ। ये मेरा 12 वोल्ट का एडेप्टर है, तो उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो नेगेटिव को नेगेटिव लगाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव। यहाँ पे मैं सिलेक्शन 20 में किया हूँ क्योंकि 20 वोल्ट का नीचे होगा ये। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो रीडिंग दिखा रहा है 9.4 वोल्ट, ये जो एडेप्टर का मेरा जो आउटपुट आ रहा है 9.43 वोल्ट का मेरा जो आउटपुट आ रहा है। ऐसे करके ही आपको ये चेक करना है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा सभी टर्मिनल सभी सेक्शन हमारा कवर हो चुका है। तो और एक बच गया है, तो मुझे अभी याद आया, हमारे पास ये एलईडी होता है, ये देखे होगे आप, ये जो हमारा एलईडी होता है उसको हम यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे ये सही है या गलत है। तो इसको क्या करेंगे ना, ये जो कंटिन्यूटी मोड या डायोड मोड उसमें आपको रखना है। तो कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद ये कुछ मल्टीमीटर में ऐसे काम करता है। तो ये जो कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो एलईडी को क्या करोगे ना, ये एलईडी का जो
पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ा वाला, इसको आप पॉजिटिव में लगाओगे और इसको आप नेगेटिव में लगाओगे। नेगेटिव लगा देने के बाद यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहा है। मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो एलईडी ग्लो कर रहा है मतलब ये जो एलईडी सही है। तो ऐसे करके आप एलईडी को टेस्ट कर सकते हो। ये एक एलईडी हो गया, इसमें भी और एक एलईडी है, ये एलईडी ग्लो कर रहा है। तो ये इसी मोड में आप इसको एलईडी को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप जितना भी मतलब मोड चेंज कर सकते हो और सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये जो होल्ड का काम क्या होता है, मैं और एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस मोड में है, तो रेजिस्टेंस मोड में ये 4.53 का मतलब 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसको ये आपको होल्ड करके रखना है कि कितना वैल्यू ये दिखा रहा है। तो इसी रीडिंग लेके आपको ये होल्ड बटन को प्रेस करना है। होल्ड बटन प्रेस करने के बाद इसको खोल दीजिए, वो वैल्यू आपको शो करके ही दिखाएगा, ठीक है। होल्ड प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक देखो एज वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये मतलब ये डिस्प्ले में आ रहा है। तो आपको ये होल्ड आपको पता करना होगा कि ये होल्ड वाला हमारा प्रेस होके है। तो ऐसे करके आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। और ये जो एलईडी है, एलईडी मतलब स्विच प्रेस करेंगे तो ये रात में उसको दिखाएगा। तो लाइट थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। तो रात में उसको रीडिंग देखने के लिए ये वाला काम करता है। तो ऐसे करके आप ये मल्टीमीटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मल्टीमीटर का ऊपर, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और एडवांस वाला मल्टीमीटर लोगे जो कि हमारा 5000 4000 वाला, उसमें बहुत सारा फीचर्स रहता है। तो उसी हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप नया यूज़ करने वाले हो तो मल्टीमीटर को, तो ऐसे करके ये मल्टीमीटर सेम चीज़ होता है, तो सेम ही काम ये करेगा। तो ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा था मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है ये जो वीडियो बनाने के लिए। एक में गर्मी हो रहा है, उसी का ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिक्कत 20 मिनट 30 मिनट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी तक आप वीडियो अगर आप सही देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा तो कौन सा मोड में कौन सा सेक्शन उसका काम है और कंपोनेंट कौन सा हम टेस्ट करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। तो अभी तक आप अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला सेक्शन मुझे प्रॉब्लम था। उसका ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा या लॉन्ग वीडियो फिर से और एक बार मैं मतलब यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो इस चैनल में लाते रहूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू।